जी, मेरा नाम खुर्शीद ख्वाजा है। मैं प्रेसिडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कश्मीर हूँ। तो अभी मेरे को फ़ोन आया, यहाँ पेरेंट्स एसोसिएशन जो मिंटो सर्कल की है, ये एफिलेटेड है विद द पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कश्मीर। ये हमारे साथ एफिलेटेड है। तो इनकी हमें कॉल आई कि यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ इनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है और कुछ फ़ीस का रिगार्डिंग इशू है। तो यहाँ पर जो ही मैंने पूछा, यहाँ पे आया तो यहाँ पर मैंने मसला पूछा क्या बात है। तो यहाँ पे यह है कि एक्चुअली जो FFRC के आर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जो FFRC का आर्डर है जिसमें इनकी फ़ी फिक्स हुई है, पहले तो इनकी फ़ी फिक्स नहीं होती है, अब मुश्किल से इनकी फ़ी फिक्स हुई थी लास्ट ईयर, तो बट वो आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट्स इसी चीज़ के लिए नालायक हैं, यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के आर्डर्स है वो स्कूल की तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। तो ये आज गए थे यहाँ पे फीस भरने के लिए, तो इन्होंने वहाँ पर एक और 10% 15% की फ़ी हाई कर दी है, जिसके लिए बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि अगर FFRC का प्रॉपर आर्डर है, हर एक आर्डर है, तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। दूसरा, यहाँ पर महराज साहब है, उसकी बच्ची के साथ एक एपिसोड हुआ था कि जब उनकी डिस्चार्ज दी गई थी तो उसमें कुछ बैड रिमार्क लिखा गया था। तो बहरहाल वो भी मसला फ़ी फिक्सेशन कमेटी में भी है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास भी है, चाइल्ड राइट कमीशन के पास भी है, तो DC ऑफिस श्रीनगर के पास भी है। उसकी एक कमेटी बनी थी, उसके रिपोर्ट्स भी बने हैं, सब कुछ बना है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इज़ दैट कि उस कमेटी ने आज तक कोई एक्शन नहीं किया। तो पेरेंट्स आज यही वजह है कि आज पेरेंट्स दोबारा यहाँ पर जमा हुए, वो अपने राइट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर हक की बात कर रहे थे। तो कह रहे थे कि चेयरमैन साहब से हम मिलेंगे, बट चेयरमैन साहब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं थे। तो इनकी यही डिमांड थी कि हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे, हम उनके साथ बात करेंगे कि कहाँ पर आखिरकार लूप होल्स है, आखिरकार ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे। तो हम भी इनके सपोर्ट में यहाँ पर आए थे कि उनके हम अभी डायरेक्टर साहब के पास भी जाएंगे या डिप्टी कमिश्नर के पास भी जाएंगे। आखिरकार वो ऑर्डर अगर निकल रहे, ये कागजी घोड़े क्यों होते हैं, आप सिर्फ इनको कागजी घोड़े दौड़ा रहे हो, टेबल टू टेबल घुमा रहे हो, ऑन द ग्राउंड ये चीज़ें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है। देखिए, हर एक स्कूल की अपनी फ़ी फिक्स होती है, ये एज पर इनकम और एक्सपेंडिचर पर डिपेंड होता है। हर एक स्कूल की फ़ी होती है कि स्कूल के पास कितनी इनकम आती है और उसका कितना एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर स्कूल डेफिसिट में आता है तो उसकी फ़ी बढ़ाई जाती है, अगर स्कूल के पास पैसा जमा होता है तो उनकी फ़ी घटाई जाती है या उसको वहाँ पर स्टॉप किया जाता है, कैप दिया जाता है। तो एज पर फ़ी फिक्सेशन कमेटी का जो ऑर्डर है वो इनकी पहली फ़ी फिक्स हुई है। तो बट ये पेरेंट्स अभी यही बोल रहे हैं कि अगर फ़ी फिक्स हुई है तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। हम भरने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर है, हम इम्प्लीमेंट कीजिए, हम रेडी हैं, हम फीस भरने के लिए तैयार हैं। एनुअल चार्ज जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। और यही बात हम भी कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले तो ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है। मैं महराज गनाई, पेरेंट एसोसिएशन मिंटो सर्कल स्कूल प्रेसिडेंट। तो इस स्कूल की भी बात करूँगा। इस साल इसने पहले एनुअल फीस में 40% चढ़ाए, तो 6 महीने के बाद 20% चढ़ाए ट्यूशन फीस में, अब और 4 महीने हो गए 10% और चढ़ाए। इस स्कूल की हालत है ये। हम इसके पास सीधे गए, सर ऐसा कर रहे हो, ये गलत है, आप फ़ी फिक्सेशन के हिसाब से चलो, हम फीस भरने के लिए तैयार हैं। ख़ासकर मुझे इसने बहुत टारगेट किया है। मेरी बच्ची की सर्टिफिकेट 9 महीने से यहाँ बंद पड़ी है, जबकि उसका एग्ज़ाम भी 11th का था। तब तक, जब तक वो पोर्टल बंद नहीं हुआ, तब तक भी इसने सर्टिफिकेट मेरी नहीं दी। लास्ट में उसने सर्टिफिकेट दी तो स्कूल जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उन्होंने बोला जब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगी आपकी बच्ची एग्ज़ाम नहीं दे सकती है 11th की। फिर मैंने इनसे मांगी सर्टिफिकेट, तो खुर्शीद साहब भी आए, बहुत पेरेंट्स आए, तो उन्हें सर्टिफिकेट दी, उस पर मगर मार्क लगाया नॉट सेटिस्फैक्ट्री, नॉट कोऑपरेटिव। तो मैं मजबूर होकर उस स्कूल में गया, मैंने वही सर्टिफिकेट उनको दे दी। तो उन्होंने बोला ये भाई आपकी बेटी इतनी ख़राब है, आप इतने ख़राब हो। सर ये नहीं, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम की है मुझे। फिर उन्होंने मुझे बहुत मदद की उस स्कूल ने, तो वो सर्टिफिकेट उन्होंने ली, तो मेरी बच्ची ने एग्ज़ाम दे दिया। और मैंने लेट फीस भी कम से कम 10-20 हज़ार ज़्यादा दिए, और 1 साल में मेरी बिज़नेस ख़त्म। अब हमारी रिक्वेस्ट है आपकी माध्यम से, हम डायरेक्टर एजुकेशन पर भी ये 1 साल से केस चल रहा है, DC साहब के पास 1 साल से केस, फी फिक्सेशन में भी 1 साल से केस चल रहा है, मगर ये कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। आज हम आए हैं, आप कम से कम 100 पेरेंट आए थे, अब पेरेंट निकल गए, अब तो अपने अपने कामों पर सब चले गए। आज सारे पेरेंट्स आ गए, उनने अपनी अपनी बाइट दे दी। इस तरह हो गया। हम इसके पास सीधे गए, हमने उसको बोला हमारी सर्टिफिकेट दे दो यार, क्यों बंद की है, हमने कौन सा गुनाह किया है, हम सच बोल बातें कहते हैं, आप गलत लेते हो।
सर्टिफिकेट दे दो बस, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अब आपके माध्यम से ये तमाम रिपोर्ट्स उन एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना चाहिए और इन स्कूलों को ऑडिट लगना चाहिए। मेरा नाम शबीर अहमद शाह है। यहाँ सर प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years schools are indulging violations, violating the rules and regulations of the orders given by FFRC as well as school director education. Second thing, there is a unlawful increase in the school fees as well as annual charges, right? From last 9 months, Minto Circle School has increased it 30% in fees, in tuition fees, and secondly, it has increased it 40% as far as annual charges are concerned. देखिए सर, मसला ये है, सभी बंदे जो यहाँ पेरेंट्स हैं सभी तो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। यहाँ कुछ निचले तबके भी बेचारे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है कैपिटेशन फ़ी, सर कैपिटेशन फ़ी भी लेते हैं। जी, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मेरा बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है, मिंटो सर्कल स्कूल में। हम यहाँ पर कंटिन्यूसली हैरस हो रहे हैं, एक ही तरीके से नहीं, बहुत सारे मसले, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। एक मेन मसला है कि ये FFRC के ऑर्डर्स को फॉलो ही नहीं करते। पिछले कई सालों से FFRC इनको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स देते जा रहे हैं, फ़ी के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन वो कंप्लाई करते ही नहीं है। इनका जो फ़ी स्ट्रक्चर बनाया गया है FFRC के थ्रू, इन्होंने उसको डस्टबिन में डाल के रखा है। तो पिछले साल इन्होंने 20% का हाइक किया, इस साल और 10% हाइक किया, वो ट्यूशन फीस का। और रहा सवाल एनुअल चार्जेस का। एनुअल चार्जेस पिछले साल 2500 थे, किसी को 3000 थे, इन्होंने पिछले साल से 5000 रुपये कर दिया, उसका 40% उसको भी चढ़ा दिया है। ये बिल्कुल हैरस कर रहे हैं बच्चों को। हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्ड है जो इनको ऑर्डर्स आए हैं फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से, लेकिन इन्होंने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, टोटली इम्प्लीमेंट नहीं किया है इन्होंने। मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स से 300 के करीब पेरेंट्स हमारे स्कूल में है, सारे पेरेंट्स हैरस हो रहे हैं हर एक तरीके से। सवेरे साहब अगर आप यहाँ पर आते, आप देखते यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा पेरेंट्स मौजूद थे उस वक्त। अभी हम इस वक्त इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है उनकी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुई है, बहुत। उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो उनको नहीं दी जा रही। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि उनके साथ जातियात निकाला जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है, मेहरा साहब का हैरेस किया जा रहा है, ये कहकर कि आप या तो ये जो आपकी जो ये पेरेंट्स एसोसिएशन है, आप इसे इस्तीफा दे दीजिए या हमें बॉन्ड लिख के दे दीजिए कि हाँ मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, तो हम आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह बच्चे के वो हम दे देंगे। उन पे लिखा गया है अनसेटिस्फैक्ट्री, बच्चे के सर्टिफिकेट्स पे लिखा गया अनसेटिस्फैक्ट्री। कैसे लिख सकते हैं यार? एक बच्चे के ऊपर लिख सकते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री? बच्चे की 90+ % है फ्रॉम बिगिनिंग, जो यहाँ से स्कूल में यहाँ पर आई है, और इंस्टेड ऑफ दैट ये इनको हैरेस कर रहे हैं। वो टॉपर एक बच्ची है वहाँ पर। हमारी यही डिमांड है, गवर्नमेंट से यही डिमांड है हमारी कि इसको देखिए, इस कंसर्न को देखिए। हम पेरेंट्स पिस रहे हैं, हर एक साइड से पिस रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स निकाले हैं स्कूल के लिए तो उनको तो वो कंप्लाई करनी चाहिए, वो ऑर्डर्स फॉलो करनी चाहिए स्कूल को, लेकिन नहीं मान रहा है स्कूल अपनी मनमानी हिसाब से सब कुछ कर रहा है, हर एक चीज़ अपनी मनमानी हिसाब से। और स्कूल में ये जो बुक्स वगैरह है वो भी हर साल चेंज होती जा रही है। यूनिफॉर्म नहीं जी फलानी दुकान से लाओ, फिस्तानी दुकान से लाओ, नहीं, हर एक वहाँ से ही लाओ, कहीं और से लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर इनको अपना फ़ायदा है। यही मसला है। हमने एजुकेशन मिनिस्टर से बार बार रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता भी किया, थ्रू बहुत सारे मीडियम से हमने रब्ता किया उनके साथ, उनको हमने अपनी ग्रीवेंसेस भेजी भी। अब उनसे आखिर में एक और गुजारिश है, प्लीज़ आप देखिए इसको, इस मैटर को देखिए प्लीज़, और प्लीज़ इसको मैटर को देखिए, क्योंकि पेरेंट बहुत सफ़र हो रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है पेरेंट।